गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हमारा 4th लेसन है कठपुतली, जिसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये लेसन है कठपुतली। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस लेसन में कठपुतलियों के बारे में हमें कवि ने बताया है। क्या बताया है तो पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, तो इन पंक्तियों को पढ़ने से ही हमें स्पष्ट अर्थ समझ आ रहा है कि इसमें कवि ने बताया है कि जो कठपुतली है वो दूसरों के इशारों पर नाचती है। ठीक है, देखें ना, कठपुतलियाँ धागों से बंधी हुई होती हैं और कठपुतली नचाने वाला अपनी उंगलियों के इशारों पर उन्हें नचाता है। तो इस बात से कठपुतली को गुस्सा आता है कि हमें स्वतंत्र होना है। सीधी सी बात है कि कोई भी हमें कैद करेगा, कुछ भी करेगा, पिंजरे में डालेगा, जैसे हम पंछियों को पिंजरे में डालते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, वैसे ही कठपुतली भी दुखी है। सभी स्वतंत्र रहकर ही खुश हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कठपुतली को बहुत गुस्सा आया। बोली, क्या बोली? कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से बोल रही है कि ये जो मेरे धागे बंधे हुए हैं ये क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, जो मेरे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं उनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। अपने पाँव पर मैं खड़ी होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। ठीक है, तो कठपुतली में विद्रोह की भावना झलक रही है। वह गुस्से से बोल रही है कि ये जो धागे बंधे हुए हैं मैं इनसे आज़ाद होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे इन धागों से छुटकारा चाहिए। धागे यानी बंधन, इन बंधनों से मुझे छुटकारा चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ। पहली कठपुतली की बात को सुनकर और यानी जो अन्य कठपुतलियाँ हैं, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ बोलती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि बहुत दिन हो गए हम ऐसे ही किसी के अधीन जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कभी भी हमने अपने मन के छंद यानी अपनी मन की इच्छा या मर्जी, कि हमने कभी भी अपनी मन की इच्छा पूरी नहीं की, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। हमें बहुत दिन हो गए इन बंधनों में बंधे हुए, अब हम क्या आज़ाद होना चाहती हैं। पहली कठपुतली के विद्रोह करने पर दूसरी कठपुतलियां भी उसके साथ हो जाती हैं और बोलती हैं कि हाँ हमें भी अब इन बंधनों से छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहती हैं। ठीक है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि जब दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का साथ देने लगी तो उसे चिंता हो गई। वह सोचने लगी, क्या सोचने लगी? कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये कैसी इच्छा है ये स्वतंत्रता की, ये मेरे मन में क्यों जगी, ऐसी भावना मेरे मन में क्यों आई। अब क्या कि वो कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती हैं, परंतु जब दूसरी कठपुतलियां भी उसके साथ स्वतंत्र होना चाहती तो उसको चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि मैं इतने का भार झेल पाऊंगी या हम स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से कुछ कर पाएंगे। ये चिंता उसके मन में आने लगी। तो कठपुतली सोचने लगती है कि आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की इच्छा मेरे मन में क्यों जगी, ऐसी अभिलाषा क्यों आई कि हम स्वतंत्र होकर समय कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कवि ने एक कठपुतली के दर्द के बारे में बताया है, जो कि किसी के अधीन नहीं रहना चाहती, स्वतंत्र होना चाहती है, परंतु स्वतंत्र होने पर भी उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है कि मैं स्वतंत्र होकर इस संसार में सुरक्षित रह पाऊंगी या मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए, इस तरह से कि मैं दूसरी कठपुतलियों को भी स्वतंत्र रखकर उन्हें खुश रख पाऊंगी, उन्हें सुरक्षित रख पाऊंगी, ऐसी चिंता कठपुतली के मन में आने लगती है। तो ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ।
आप अपनी नोटबुक में प्रसंग व्याख्या करोगे और क्वेश्चन आंसर साफ साफ शब्दों में करोगे। ठीक है।